आज के इस क्लास में मैं आप लोग को रीस्टार्ट प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करना है उसके बारे में बताऊंगा। रीस्टार्ट का मतलब होता है बार बार मोबाइल अपने आप बंद होता है चालू होता है, तो इसी को रीस्टार्ट बोला जाता है। तो ऐसा फॉल्ट जब भी आए तो सबसे पहले आप बैटरी का वोल्टेज चेक कीजिए। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट के बीच में आपको मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप है 3.7 से कम है तो उसके कारण भी बैटरी बहुत बार स्टार्ट होने का कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपर वोल्टेज ना होने के कारण ये फिर से शट डाउन हो जाता है। तो आपको बैटरी को बूस्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बैटरी के अंदर जो थर्मिस्टर लगा होता है यानी जो रजिस्टर होता है उसको आपको रिपेयर करना है, क्योंकि ये कई बार वीक हो जाता है। तो इसके वजह से ये कोशिश करता है मोबाइल को ऑन करने का, लेकिन वीक होने के कारण ये फिर से मोबाइल जो है शट डाउन हो जाता है। तो इसके खराब होने की वजह से भी आपको रीस्टार्ट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक करना है। यहाँ देखिए, मान के चलिए ये पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग चेक करना है। तो आपको बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग के लिए चेक करना है, फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग दोनों चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे की का जो लाइन होता है, आईसी यहाँ लगा होता है, पावर आईसी, तो पावर आईसी और की के बीच में कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो ये जब शॉर्ट हो जाते हैं तो इसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके लाइन में जो भी कंपोनेंट लगा है उसको शॉर्ट होने के लिए आप चेक कीजिए। अगर शॉर्ट है तो उसको आप रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको लाइट आईसी का जो बूस्ट कॉइल होता है उसको भी आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि लाइट आईसी के अंदर जो बूस्ट कॉइल होता है शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीट होने लगता है। तो जब हीट होने लगता है तो इसके कारण भी आपको रीस्टार्ट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गर्म होगा। तो जब भी हद से ज़्यादा गर्म होगा तो मोबाइल आपका रीस्टार्ट में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको थर्मिस्टर वाले क्लास में बताया था कि अगर किसी भी सेक्शन में कोई चीज़ हीट होता है तो थर्मिस्टर सेंस करके आईसी को बता देता है और फिर सीपीयू अपना काम स्टार्ट करता है। वो क्या करता है कि मोबाइल को शट डाउन कर देता है ताकि मोबाइल और ज़्यादा हीट ना हो, या फिर जो कंपोनेंट हीट हो रहा है वो और ज़्यादा गर्म ना हो। ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है, बूस्ट कोयल बहुत बार शॉर्ट होता है और इसके वजह से रीस्टार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हैं जो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बूस्ट कोयल का रीस्टार्ट से क्या मतलब है। ऐसे फॉल्ट में आपको आईडी लाइन को भी चेक करना है, क्योंकि बैटरी के बारे में रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करता है। कभी आईसी को बताता है कि बैटरी लगा है, कभी ये बताता है कि बैटरी नहीं लगा है। तो इसके कारण भी सीपीयू कंफ्यूज रहता है और मोबाइल को बार बार रीस्टार्ट करने लगता है। तो इस लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये फॉल्ट देखने को मिलता है। इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है। तो इसमें आपको हर बार फ्लैशिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फ्लैशिंग सिर्फ 10% का काम आता है कभी कभार, नहीं तो ज़्यादातर आप अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो उससे आप फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। 90% अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा तो आपका मोबाइल जो है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फैक्ट्री रीसेट से रीस्टार्ट का प्रॉब्लम कैसे ठीक होता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं पता है तो इस चीज़ को आज से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पासवर्ड भूलने पे ही काम आता है या फिर एफआरपी तोड़ने पे ही काम आता है। तो ऐसा नहीं है। रीस्टार्ट के प्रॉब्लम में 90% फैक्ट्री रीसेट से ही मोबाइल जो सही हो जाता है। तो आपके पास अनलॉक टूल जरूर होना चाहिए। यूएमटी डोंगल लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसका काम बहुत कम होता है, लेकिन अनलॉक टूल तो आपके पास जरूर होना चाहिए। एपीटी आईसी के कारण भी